अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक। आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने वो दूसरा वाला चैनल सब्सक्राइब कर दिया जिसके ऊपर मैं कोई वर्किंग नहीं करता, जो ये प्लेलिस्ट दी हुई है ना एडवांस प्रिपरेशन के लिए क्लास की, अगर सब्सक्राइब करना है तो वो वाला कर लें। हाँ जी, वो भी कर लिया है, वो भी कर लिया वो मैंने भी और कर वो भी लिया? कर लिया। हाँ चलें। जी, दोनों कर लिए थे। चलें ठीक है। मैंने कहा अगर वो वाला किया है जिसमें मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ तो वो उस पर सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए उसको रखा हुआ है। नहीं, वो मैंने बाकी दोनों का कर लिए थे आपके। हाँ चलें। जी। ये कैट ASMR, ये कौन है? मुदस्सर साहब हैं? Assalamu alaikum. That's me, Mahwish Anwar. Actually, my daughter uses the same account, so that's her nickname on it. I could not get your name. Mahwish Anwar. Okay, Mahwish Anwar. Okay. So this will be your Assalamu first day in class. So would you like to introduce yourself? And would you like to talk about your experience to take classes at Embassy? Mahwish, Yes, sorry. can you please share your experience taking classes at Embassy? Yeah, so it was a good experience. But the classes were at an awkward time. They were for almost pretty much whole day. Oh. Online though, Mhm. but I never enjoyed it क्योंकि उसके बाद I used to have so many headaches that whole day Turkish and it just flies over your head. Yeah, it happens. But Yeah. we have class for 1 hour only and 3 days a Okay, week. yeah, that's why I Yeah. was pretty much interested in getting 1 hour class even every day. It's fine. In the past, I had 5 days a week class, but now I have converted it to 3 days a week, and the duration has been extended to 1 hour. Okay, yeah, it's good. Okay, so any other new fellow who can introduce himself, who would like to introduce himself or herself? शराज एहसन है, मेरा ख्याल में फर्स्ट डे क्लास में नहीं आ सके थे। शराज, आप अपने आप के बारे में कुछ बताना चाहेंगे और लैंग्वेज क्यों सीखना चाह रहे हैं, क्या इसमें आपका मोटिव है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं कोयटा से हूँ और जी। मैं तकरीबन 1 साल पहले यहाँ आया हूँ। यहाँ सेटल होने के लिए फैमिली के साथ आया हूँ हम्म। और यहाँ पे रियलाइज़ ये हुआ है कि अगर बिज़नेस करना है, कुछ करना है तो लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। हम्म। तो उसके लिए डे टू डे कामों के लिए, बिज़नेस के लिए या सेटलमेंट के लिए मैंने इसमें एनरोल किया। रजिस्टर किए? सही। जी जी। चलें, तो अस्सलाम वालेकुम। बाकी सब लोगों ने, वालेकुम सलाम, बाकी सब लोगों ने जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया था। आज की क्लास को हम जो है वो बाकायदा अपने कोर्स से शुरू करते हैं। पहली क्लास है हमारी आज की प्रॉपरली। लास्ट क्लास में जस्ट हमने इंट्रोडक्शन किया और उसके अंदर जो है वो हमने जो चीज़ें और डिस्कस की वो ये थी कि हमारा ये कोर्स जो है इसके लिए हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल है, कहाँ से हम उसको ले सकते हैं और उससे बेनिफिट उठा सकते हैं, उसके बारे में है। और क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही होती है, लेकिन क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है। ये पास्ट में मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, नए 1-2 लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो सबको अवेलेबल नहीं होगी। जो लेना चाहेगा वो उसके चार्जेस पे करेगा और उसको चार्जेस ज़्यादा नहीं है, $5 पर मंथ है, लेकिन ये है कि वो इस वजह से रखे हैं कि ताकि लोग इस चीज़ की के पीछे जो एफ़र्ट होती है उसको थोड़ा सा रियलाइज़ कर सकें कि कितनी ज़्यादा इसके पीछे एफ़र्ट होती है कि इसकी वीडियो को प्रोसेस करना, उसके बाद अपलोड करना, थंबनेल, ये वो सारी चीज़ें जो होती हैं। थंबनेल तो खैर इसका ऑटो जनरेटेड होता है, लेकिन ये है कि उसकी सारी डिटेल देना, टाइटल, ये वो चीज़ें, तो उसके लिए मैंने थोड़े से चार्जेस इस वजह से रख दिए हैं ताकि थोड़ा सा एहसास रहे
क्योंकि शुरू में मैं इसको फ्री भी क्लासेस फ्री दी, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग्स भी फ्री देता रहा, क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी देता रहा, लेकिन यह है कि लोग उस चीज़ को उसकी कदर नहीं समझते कि उसके पीछे कितनी एफर्ट चल रही होती है, कितना टाइम स्पेंड होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको इस तरह से लिया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बेबोलुमू से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो अल्फ़ाबेट्स हैं इस कोर्स को डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ कि इसके अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो फर्स्ट यूनिट के सेकंड सेक्शन के अंदर हैं। तो इससे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पे जो भी सेक्शन स्टार्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा कह लें कि मेजर पॉइंट्स जो होते हैं कि उस चैप्टर के सेक्शन के अंदर क्या क्या सिखाया जाएगा वो होता है। उसके बाद एक चीज़ होती है हाजिर लिख चलिस्मा से, जिसके अंदर आपको उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत और चीज़ें बताई जाती है। हाजिर लिख का मतलब होता है तैयारी, तो प्रिपरेशन करते हैं आप उस चैप्टर के लिए कि आपने उस चैप्टर के उस सेक्शन के अंदर क्या आपने क्या पढ़ना। लेकिन चूंकि इसके अंदर अल्फ़ाबे हैं तो उसमें उन्होंने डायरेक्टली जो है वो दिल बिलगिसी से शुरू किया हुआ है, हालांकि इससे पहले ओकुमा होता है फिर दिल बिलगिसी आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है तुर्कशे दे 29 हार्फ वार्दर। तुर्की ज़ुबान के अंदर 29 हरूफ हैं, उसमें से 8 वॉवल हैं और 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये जो यहाँ पे उल्लू लिखा हुआ है, इसको जो है वो आप यहाँ पे वॉवल के मानी में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पे ये जो है वो फेमस जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको उनके बारे में भी, यानी फेमस लोगों के बारे में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी उल्लू जो है वो फेमस लोगों के को रिप्रेजेंट करेगा। उल्लू किशिलर हम कहेंगे, उसका मतलब होगा फेमस पर्सनैलिटी। तो उल्लू का मतलब आप फेमस कह सकते हैं, किसी हद तक आप इसको रेयर कह सकते हैं कि कम लोग जो होते हैं उसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस सारे मतलब एक क्राउड के अंदर वॉवल जो हैं वो उनकी तादाद कम है, ठीक है। तो उस लिहाज से इसके बैकग्राउंड पे ये चीज़ें हैं। उसके बाद आ जाता है यिरमी बीरी उनसुस हार्फतिर। उनसुस जो हैं उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है जी। अब इसको हमने यहाँ पे देखना है डिटेल से। अब इंग्लिश के अंदर इसको ए करके बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरह हम अलिफ मद्दा आ करके बोलते हैं ना, उस तरह से आ। उसके बाद बे के साथ बड़ी ये लगा दें तो उस तरह से बे। इन सब के साथ हम बड़ी ये लगाएंगे। चंद एक होंगे जिनके साथ नहीं लगेगी, लेकिन ज़्यादातर के साथ लगेगी बे। उसके बाद यहाँ पे जे, यहाँ पे चे, यहाँ पे दे, यहाँ पे ए, यहाँ पे फे, यहाँ पे गे। इसको यूमू शक और फिर गे बोलेंगे, ठीक है जी। यूमू शक गे, इसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। ये ऐसा समझ लें कि ये मद का रोल प्ले करता है। मद मद जो होती है ना उसका, यानी प्रोलॉन्ग करने के लिए जो भी इससे पीछे वाली साउंड होगी वो लंबी हो जाएगी, बस इसका इतना सा रोल है। इससे कोई भी लफ्ज़ स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। ये लफ्ज़ के दरमियान में आएगा और जहाँ पे भी आएगा उससे पीछे वाली साउंड को लंबा कर देगा, बस इसका इतना सा। इसको बाज़ औक़ात लोग कहते हैं गाफ की आवाज़ निकालते हैं, बाज़ औक़ात कहते हैं गैन की आवाज़ है। और उसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो अर्तुगरुल, हमारे यहाँ पता नहीं पापड़ चापड़ भी और पता नहीं क्या क्या बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरह जो है वो अर्दोगान, अर्दोगान करके भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अर्दोगान भी बोलते हैं, अर्दोगान भी बोलते हैं। ये दोनों ही गलत है, ये दोनों नहीं होंगे ऐसा। यानी टर्किश प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से, वैसे आप उसको उर्दू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन टर्किश जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जैसे अलिफ के ऊपर ज़बर हो और उसके बाद जो हमज़ा है वो साकिन हो, तो इसको जिस तरह से अरबी के अंदर हम सख्ती से अदा करते हैं ना, हमज़ा साकिन हो तो
तो उसको करके बोलते हैं ठीक है जी। तो उस तरह से आवाज आएगी, लेकिन एग्जैक्टली जबर वाली आवाज नहीं होगी, एग्जैक्टली जेर वाली आवाज नहीं होगी। अक्सर लोग जो है वो इसको जेर वाली आवाज के ज्यादा करीब ले जाते हैं। ये कह लें किसी हद तक उसके दरमियान की सी आवाज होगी, आ करके नहीं बोलेंगे, यानी ज्यादा मुंह खोल के नहीं, अ। और उसके बाद हमजा के नीचे जेर हो और ये जो है वो साकिन हो, तो जिस तरह से हम करते हैं ई, उस तरह से होगा ई। ठीक है जी। उसके बाद उर्दू के अंदर हम पढ़ते हैं जालाबारी, जाला जे से जे, जालाबारी। ये जे नहीं है, ये जे नहीं है, ये नहीं है। इसको ये ज़हन में रखिएगा, ना ही ये जे है, ना ही ये जीम वाली आवाज आएगी, और ना ही ये वाली आवाज आएगी। इन तीनों की दरमियानी सी आवाज आएगी, जे जे जे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है के, उसके बाद ले, उसके बाद में, उसके बाद ने, उसके बाद ओ। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, जो जिस तरह अंग्रेजी वाला है वही वाला यहाँ पे भी आएगा ओ। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। इस तरह से आप कह लें कि हमजा के ऊपर ज़बर हो और वाव साकिन हो, तो वो वाली जो वाली आवाज़, इसको आप इस तरह से अंग्रेज़ी के साथ अगर करना चाहें तो ओ डब्ल्यू जब इकट्ठा आता है तो उसका जिस तरह से आप आवाज़ निकालते हैं वो है। और इसके अलावा इसकी अगर और बात करूं तो ये सिंपल है ओ, और ये कह लें कि गले के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। ये जो ये वाला है ये गले के निचले हिस्से से अदा होता है। ये 3-4 बातें आपने ज़हन में रखते हुए इसको प्रोनाउंस करना है। ये 2 लेटर्स जो हैं, बल्कि कह लें कि ये 2 और ये 2, इनका थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको प्रोनाउंस करना। ये और ये आसान हैं, ये ऊपर वाले 2 भी आसान हैं, लेकिन ये वाले 4 जो हैं उसमें भी आप कह सकते हैं कि इसको भी निकाल दें। ये ई है, सिंपल है, ये और ये 2। और इनका आपस में फ़र्क करना मुश्किल होगा, इनका आपस में फ़र्क करना मुश्किल होगा, इसलिए इसको इसके ऊपर बड़ी तवज्जो से इसको अदा कीजिएगा। यहाँ पे गले के निचले हिस्से से ये अदा होगा अ, अ। ठीक है जी। उसके बाद इसकी हमारी टीचर ने, जो फीमेल टीचर थी, उन्होंने जो एग्जांपल दी थी वो इस तरह से दी थी कि आप ऐसे ही समझे जैसे वॉमिट करना है आपने, उस वक्त जिस तरह से आवाज़ निकलती है ये बिल्कुल उसके जैसी यहाँ पे आवाज़ निकलेगी। उसके बाद रे, उसके बाद से, उसके बाद शे, उसके बाद ते। ये भी सिंपल है, हमजा पेश हुआ ऊ, जिस तरह हम करते हैं ऊ, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे समझ लें कि हमजा के नीचे जेर हो, ये के ऊपर पेश हो, वाव साकिन हो, यू यू। और इसको एक अंग्रेजी के साथ अगर करना है तो ई डब्ल्यू जिस तरह इकट्ठा आएगा तो जो जिस तरह की साउंड बनेगी वो। और तीसरी बात वही जो गले के किस हिस्से से अदा होगा, वो गले के निचले हिस्से से, ई ई ई। उसके बाद वे, उसके बाद ये, उसके बाद जे। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इनको अदा करेंगे। मैं 2 दफ़ा और इनको रिवाइज कर देता हूँ, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों में से भी सब ने सुनाना है इसको। आ, बे, जे, चे, दे, ए, फे, गे, युमुशागे। अब ये युमुशागे जो लफ्ज़ है युमुशक, उसका मतलब होता है सॉफ्ट। आप अंग्रेजी में भी सॉफ्ट और हार्ड साउंड्स पढ़ते हैं। यहाँ पे युमुशागे, युमुशक लफ्ज़ का जो मतलब है वो सॉफ्ट है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ लेटर्स आएंगे जिसमें जैसे दे है, दे जो है इसकी इसकी हम सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसी तरह टे नहीं बोलना हमने, उसको ते बोलना है, ते। ठीक है, वो भी सॉफ्ट साउंड में आप कह सकते हैं कि उसके आ जाता है।
तो ये इन चीज़ों का डिफरेंस ज़हन में रखते हुए आपने प्रोनाउंस करने हैं। युमुशागे हे अ ई जय के ले मैं ने ओ अ पे रे से शे ते उ उ वे ये जे। ठीक है जी, एक दफा अभी फिर प्रोनाउंस कर देता हूँ। एक मिनट, लेकिन ये इनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, इनकी प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी, ये जो लिखे हुए हैं। अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ पे ऐसे करके दिखा सकता था। चलें इसको दोबारा लिख लेते हैं फिर। अच्छा जी, आ बे जे चे दे ए फे गे युमुशगे हे अ ई जे के ले मैं ने ओ अ पे रे से शे ते उ उ वे ये जे। ठीक है जी, अब आप लोगों में से कौन सबसे पहले सुनाएगा? मैं सुनाता हूँ। जी जी सुनाए। बे जे आ से, जी आ की आ वाली आवाज नहीं आई आपकी। आ हम्म बे हम्म जे हम्म चे हम्म दे हम्म ए हम्म फे हम्म गे हम्म युमशगे हम्म हे हम्म ई अ अ हम्म अ ई हम्म जे जे जे, ये जिस ये तरह जालाबारी वाला होता है ना उस तरह। ये जे के के हम्म ले हम्म में ने हम्म ओ हम्म उ अ अ अ अ अ हम्म अ अ पे हम्म रे हम्म से हम्म शे मैं ये लिख लूं। जी जी श्योर जी अब आगे। से हम्म शे हम्म ते उ हम्म हम्म और फिर उ ये जो ü ü यू यू बिल्कुल इस तरह ü यू वे हम्म ये हम्म जे बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग? अब मैं बताती हूँ। जी जी। आ बे जे चे दे ई फे गे युमशगे हे आओ आ ई जे के ले में ने ओ पे रे से शे ते उ यू वे ये जे। ठीक है जी। बाकियों में से? मैं जी स्टार्ट करता हूँ। जी Okay, वकास, fine. उमर वकास। आ बे हम्म जे चे
ते हम्म, ए हम्म, फे गे yumuşak G हम्म, E A I लंबा नहीं करना इसको, अ अ ये ई, के अच्छा ये, ठीक है ठीक है ठीक है। के ये में ने उ पे रे से शे ते उ वे ये जे। जी मैं कहता हूँ अभी शिराज। जी जी आ बे जे चे दे ए फे गे yumuşak G he e i je ke le me ne o e pe re se she te u ü ve ye ze। जी, कोई और? जी मैं कहती हूँ आ बे जे चे they a fe ge yumuşak ge hey yumuşak ge hey i je ke le me ne o a pe re say she te and you way ye they अब मैं पढ़ती हूँ। जी, आ बे जे चे दे ए पे के युशगे युमुशागे, युशगे युमुशागे, युमुशगे हे आ ई जे के ले me ने ओ यू प अ प बिल्कुल, अ प र सा रे पे रे से पे रे से श से शे ते यू ऊ, यू सिंपल ऊ बोलें, ऊ। उ सेकंड वन है यू। उ यू वे ये अच्छा, इसको एग्जैक्टली जो है ना वो हमने यू करके नहीं बोलना, यू। इस चीज को, ये हरकत जो हैं वो इसकी क्लियर नहीं होनी चाहिए। यू यू, इसका मेनली जो डिफरेंस आपस में ज़हन में रखना है वो हमने ये रखना है कि ये इसकी साउंड बिल्कुल सिंपल है ऊ, और इसकी जो है वो थोड़ी सी गले के निचले हिस्से से इसको अदा कर रहे हों हम। ऊ ऊ ऊ, वो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा उसके करीब पहुंचने के लिए, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ये नहीं है, ई डब्ल्यू वाली या यू वाली जो है वो नहीं है, बल्कि ऊ ऊ। उसकी हरकत को क्लियर नहीं करना हमने, उसके करीब साउंड है लेकिन क्लियर नहीं करना। जी, कोई और? मैं पढ़ूं? मिस राबिया पढ़ लें, फिर उसामा आप पढ़ लें। जी बच्चा। आ बे चे के दे ए पे गे मुशगे हे ए ई जे करके नहीं करना, अ ठीक है, ए ऐसे नहीं, ऐसे। जी सर। ई वे के ले में ने ओ पे रे
से शे ते यू ऊ सिंपल ऊ उ उ हम्म ऊ वे बिल्कुल वाई वाई वे 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 जे वे ये जे जी। कोई और? जी उसामा थे जी मेरे सर, ख्याल में उसामा। इसके बाद। जी वालेकुम उसामा। सलाम। जैसे आ बे जे चे दे ए पे गे योमुशगे ए आ ए शे ई ई से के ले में ने ओ उ पे रे से शे ते उ वे ये से। जी कौन रह गया? हाँ जी, मैं रह गया। जी एक काम कर लें सब। आप अपने नाम के जो स्पेलिंग है वो अपने सामने लिख के रख लें। एक हमारी आज की एक्सरसाइज ये भी होगी कि अपने नाम के जो लेटर्स हैं ना, इंडिविजुअल लेटर्स, उनको भी प्रोनाउंस करके बताना है हमने। जी जी आ बे जे चे दे ए पे गे युमुशगे ए अ ई ये के ले में ने ओ पे। इसको थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, आवाज आपकी ठीक है, इसको लंबा कर सकते हैं थोड़ा सा। पे रे से शे ते उ वे ये जे। ठीक है जी। रास्ते आप सुनाना चाह रही हैं, इसके अलावा कोई रह तो नहीं गया? बिंदिया बिंदिया आप इसके बाद आपने भी सुनाना है, ठीक है जी। सुनाए रास्ते। आ बे जे चे दे ए से गे युमुशग हे ई ये के ले में ने रे अ पे रे से शे ते उ वे ये जे। कोई रह तो नहीं गया? बिंदिया आप सुनाएंगी? बिंदिया बिंदिया आपको आवाज आ रही है? बिंदिया को मुझे लगता है माइक नहीं ओपन करना आ रहा या सुनाना नहीं चाह रही। दोबारा सुनाना चाहते हैं? जो दोबारा सुना सकते हैं जी, सुनाएं। आ बे जे चे दे ए पे गे युमुशगे हे अ ई ये ले में ने ओ पे रे से शे ते उ वे ये जे। ठीक है
सेकंड पहली वाली तो एग्जैक्टली मैं याद नहीं रख पा रहा, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट आपकी बड़ी जबरदस्त थी जी। सब लोग सेकंड अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि आपने जो पहली दफा मिस्टेक्स की हैं दूसरी दफा ना हो। सर मैं रिपीट करता हूँ। जी जी करें। आ, बे, जे, चे, दे, ई, ई फे, नहीं ए ए, फे, गे, युमशक्के, हे, अ, ई, जे, के, ले, में, ने, ओ, उ, पे, लंबा कर सकते हैं ओ, 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 पे, रे, से, शे, ते, उ, 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 वे, ये, जे। इसमें जो ये 4 लेटर्स हैं, इसमें एक और डिफरेंस आप जो नोट कर सकते हैं वो ये कि ओ की दफा जो है वो होंठ आपके ज्यादा खुले होते हैं, ठीक है, स्पेस ज्यादा होती है, और ऊ की दफा कम होती है। ओ, अ, ऊ, उ, ठीक है जी। तो उसका थोड़ा सा उस चीज से भी आप डिफरेंस कर सकते हैं जी। जी मैं पढ़ूं। जी जी। अ, बे, जे, चे, दे, ए, फे, गे, युमशगे, हे, ए, ई, ये, के, ले, में, ने, ओ, उ, पे, रे, से, शे, ते, उ, उ, वे, ये, जे। ठीक है अब जी। मैं पढ़ूंगी। जी जी। आ, बे, जे, चे, दे, ए, के, फे छोड़ गई आप। फे, हम्म गे, युम शक्के, हे, आ, लंबा नहीं ई, करना, सख्ती से अदा करना है इसको। ई, पहला वाला उसके बाद ई, ई, हम्म ई, जे, के, हम्म ले, हम्म में, ने, हम्म ओ, हम्म उ, अ अ अ, बिल्कुल पे, ठीक। हम्म गे, से, हम्म शे, ते, हम्म ई, ऊ, ऊ उ, सिंपल ऊ। उ, ई, हाँ ई, उ ए, ए, हम्म वे, हम्म ले, से। बस। जी जी Yeah. जी मैं जी बोलें। आ, बे, जे, हम्म चे, दे, ए, पे, शक्के, हे, उ, ई, को लंबा जे, नहीं करें। अ, ई, हम्म ए, के, ले, में, ने, ओ, ओ, पे, इन दोनों में रे, डिफरेंस क्या हुआ फिर? ओ oh, और में डिफरेंस क्या हुआ? okay, O and U. हम्म And U. Okay. No. O and O. Okay. हाँ ये थोड़ा बेहतर है, ये बेहतर है जी। Pe, re, se, she, te, O, ऊ U, ऊ ऊ और ऊ, ऊ ऊ ऊ U, हम्म U, E. Okay. We, ye, ze. अच्छा एक चीज थोड़ी सी और नोट करनी है आपने, ये महविश ने प्रोनाउंस की तो मेरे जहन में आप बताऊं आपको, ये 3 लेटर जो पाकिस्तान के नाम के अंदर ही, ये पाकिस्तान के अंदर ही आते हैं, नाम के अंदर ही, वो पे है और के है और ते है। इसमें हल्की सी जो सांस की सी आवाज है ना, फे फे खे थे,
ये वो वाली आवाज़ यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ये हम कहते हैं ना पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं कहते, ये कहते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो ये हल्की सी जो सांस की सी सांस वाली आवाज़ है ना, वो पे के साथ, बिल्कुल पे सिंपल नहीं हमने बोलना, बल्कि फे फे खे। ठीक है जी, ये वाली चीज़ भी ज़हन में रखिएगा जी। उसामा। जी सर। आ बे जे चे दे ए पे गे यमोशगे हे आ ई से के से नहीं, जय जय। जे के ले में ने ओ पे रे से शे ते उ वे ये जे। ठीक है जी। इसके बाद किसने हैंड रेज किया हुआ था? जी सर मैंने। जी रास्ते। आ बे जे चे ए फे गे युमुशग हे अ ई ये के ले में ने ओ उ पे रे ए छे ए उ ए ये जे। जी कोई और? अभी 2-3 मिनट में जो सुनाना चाहते हैं अल्फाबे पूरे वाले वो सुना सकते हैं। जो हमारी बाद की 20 मिनट की क्लास होगी उसमें सबसे मेन टारगेट हमारा ये होगा कि हम अपने अपने नाम के स्पेलिंग बताएंगे। ठीक है जी। तो सेकंड जो हमारे सेशन स्टार्ट होगा उसमें ये करना। जी बोलें। सर मैं सुनाऊं? जी फाइजा। जी। आ बे जे चे दे ई फे ग ई नहीं है, ये ई नहीं है, ये ए है। ए सॉरी ए फे। मैंने जैसे लिखा हुआ नहीं, मैं खुद ओन चाह रही हूँ कर। फे गे यमशगे हे हे ए ई और ई ई जे के ले में ने ओ पे रे से शे ते उ ई वे ये जे। इसमें बस है ठीक है आपका, लेकिन जो थोड़ी सी चीज़ आ रही है वो ये कि इसको सख्ती से नहीं हमने अदा करना। लंबा थोड़ा सा अगर हो जाए तो कोई इशू नहीं है इसमें। इसमें जिस तरह यहाँ पे हम सख्ती से अदा करते हैं ना, इस तरह नहीं। यानी इसमें सख्ती नहीं होनी चाहिए, इसमें नरमी से थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं इसको। ओके जी। मैं दोबारा से मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ और फिर हम क्या करेंगे, अपने अपने नाम के स्पेलिंग। बिंदिया आपने नहीं सुनाया, पता नहीं क्यों नहीं सुनाया। आप मुझे एक तो क्लास के बाद बता दीजिएगा कि कोई इशू है, किस वजह से नहीं आप पार्टिसिपेट कर पाए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस चीज़ का ख्याल करूँ। चलें जी, मैं मीटिंग दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। सब लोग ज्वाइन कीजिएगा 20 मिनट के लिए, और उसमें हमने क्या करना है, अपने नाम के स्पेलिंग प्रोनाउंस करने हैं।